Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session, student. Today we are going to start one interesting chapter, chapter number 7, the world of shapes. Okay. लेट्स रिकॉल जो आपने सीखा है और लेट्स रिकॉल में दिया है, हम फटाफट रिकॉल कर लेते कि आपने क्या क्या सीखा है थर्ड स्टैंडर्ड में। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप आज गिवन बिलो। जो नीचे दिया है वो हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस के 3 टाइप्स सीखे हैं ना। इसको स्लीपिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं और तिरछे लाइन को स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। ओके, फेसेस मीन्स व्हाट? द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स फेस। ये जो सरफेस होता है सॉलिड शेप का, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैट सरफेस को फेस बोलते हैं। एन एज इज अ लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट। एजेस किसको बोलते हैं? साइड को ही एजेस बोलते हैं। इसको, ये जो साइड्स होती है ना, इसको हम एजेस बोलते हैं। और साइड जहाँ पे टच होती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर। एजेस को ही साइड बोलते हैं और वर्टेक्स को ही कॉर्नर बोलते हैं। ये आपके माइंड में फीड कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब दिया है। सो क्यूब के ये जो कॉर्नर से इसको वर्टेक्स से डोनेट किया गया, दिखाया गया है। ये जो है ये साइड है, एज है, और ये है फ्लैट सरफेस, इसको फेस कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये भी आपका थर्ड में हो चुका है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? यस, दिस इज लाइन। क्यों लाइन है? बिकॉज अ लाइन इज अ फिगर विच हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेड्थ। लाइन सिर्फ, लाइन को लेंथ होती है, ब्रीथ होती है कि नहीं। एंड लाइन हैज नो एंड, लाइन कभी भी एंड नहीं होती। कैसे पता चलेगा ये एंड नहीं होता है? अगर स्टूडेंट ऐसे एरो दिखाई दे ना आपको, जिस साइड में एरो दिखाई दे, यहाँ पे दोनों साइड में एरो दिए है। एरो क्या दिखाते हैं? एंडलेस दिखाते हैं, मतलब ये एंडलेस है, इसका एंडिंग नहीं हो सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। वो बहुत आप बढ़ा सकते हो दोनों डायरेक्शन में, इसलिए ये लाइन है। ओके, ये क्या है? पॉइंट है। ओके, सो पॉइंट मीन्स क्या? ये भी आपने सीखा है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। ओके, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्यों है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये 2 पॉइंट से बनता है। अगर पॉइंट के 2 पॉइंट के बीच में आप लाइन देते हो तो वो लाइन सेगमेंट कहा जाता है। और वो उसका मेजरमेंट क्या होता है? फिक्स मेजरमेंट होता है। A line segment is a part of a line but and has a fixed length. इसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स। इट हैज 2 फिक्स एंड पॉइंट, और इसके 2 फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए लाइन सेगमेंट है। ओके, ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी आपको हो चुका है। देन ये क्या है? रे है। रे को क्या होता है? एक साइड में पॉइंट होता है, दूसरे साइड में क्या होता है? एरो होता है। ओके, सो ये आप लिखोगे रे सी डी। ये लाइन सेगमेंट ई एफ, ये पॉइंट बी और ये लाइन ए बी। ओके, देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप्स फिगर एंड राइट देयर नेम्स। विच शेप इज दिस? ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हुआ है। ये आप लिखोगे रेक्टेंगल। और स्पेलिंग भी आपको लर्न करने हैं, नहीं लर्न है क्योंकि आप फोर्थ स्टैंडर्ड में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि प्लेन शेप्स के स्पेलिंग आपके लर्न नहीं है। ओके, दिस इज वेरी शेमलेस थिंग। देन दिस शेप इज ट्राइंगल, सो TRIANGLE ट्राइंगल। दिस इज सर्कल शेप, CIRCLE सर्कल। दिस इज स्क्वायर शेप, SQUARE स्क्वायर। एंड दिस इज ओवल शेप, OVAL ओवल। ये आप करो, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, page number 103. Write the number of faces, edges and vertices for the following figure. Which figure is this? This is the figure of cuboid. Okay, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को कितने फेसेस होते हैं? देखो 1, ये जो फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फेसेस बोलते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6। कितने फेसेस है क्यूबॉइड को? 6। तो आपको क्या लिखना है? 6। अब देखो एजेस कितने हैं? एजेस मीन्स क्या? साइड। कितने साइड्स होती है? कितने एजेस होते हैं क्यूबॉइड को? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये नीचे की 4 9 10 11 12। 12 साइड्स होती है, 12 एजेस होते हैं। सो यू हैव टू राइट 12 हियर। देन वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यू हैव टू राइट 8 हियर। देन नेक्स्ट, सिलेंडर से। सिलेंडर को कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट? 2 फ्लैट और 1 कर्व फेस होता है, ये आपने सीखा है। ओके, ये फ्लैट सरफेस 2 फेसेस, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं इसको। ओके, और 1 कर्व फेस, और ये क्या है? उसका एक कर्व फेस है। ओके, देन एजेस। सिलेंडर को कितने एजेस होते हैं? 2 एजेस होते हैं। कितने होते हैं? 2। ये 1 साइड और ये दूसरा साइड। ओके, और वर्टाइसेस कितने होते हैं? इसको वर्टेक्स दिख रहे हैं क्या? कहीं पे कॉर्नर दिख रहे हैं क्या? नहीं, मीन्स नो, 0। अब देखो नेक्स्ट है कोन शेप। कोन को कितने फेसेस होते हैं? देखो
ये जो फ्लैट वाला है ये एक मीन्स वन फ्लैट फेस होता है, और ये जो सामने वाला है वो ये कर्व फेस है उसका, और वन कर्व फेस होता है कोन को। ओके, देन एजेस कितने होते हैं कोन को? वन। ओके, कितने एजेस होते हैं? वन। देखो ऐसा एक इसका कोई भी तरफ आप इसको घुमा लो सिर्फ एक ही साइड नजर आएगी, है ना। देन वर्टाइसेस कितने होते हैं? वन। ये देखो एक ही पॉइंट है, एक ही कॉर्नर है, मीन्स यहाँ पे आपको वन राइट करना है। देन स्पेयर, स्पेयर शेप को फेसेस कितने होते हैं? एक ही फेस होता है उसको, कर्व फेस, है ना। सो वन कर्व फेस। एजेस कितने होते हैं? एजेस भी नहीं होते और वर्टेक्स भी नहीं होते। यहाँ पे कॉर्नर और साइड दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं, है ना। सो जीरो एजेस, जीरो वर्टेक्स। देन नेक्स्ट है क्यूब शेप। क्यूब को कितने फेसेस होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 और ये नीचे का 6, तो क्यूब को 6 फेसेस होते हैं। और एजेस कितने होते हैं क्यूब को? देखो एजेस मीन साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे वाले 4 9 10 11 12। वर्टेक्स कितने हैं? कॉर्नर 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 8। हमेशा ध्यान में रखना है क्यूबॉइड और क्यूब दोनों को 6 फेसेस 12 एजेस और 8 वर्टेसेस होता है। और जो स्पेयर होता है उसको सिर्फ एक कर्व फेस होता है, उसको एजेस भी नहीं होते और वर्टेक्स भी नहीं होते, कॉर्नर्स भी नहीं होते। ओके, और इनका आपको प्रॉपरली लर्न करना होगा, ठीक है। सो आज आपको देखो सॉरी मैथ्स अराउंड अस भी हम ले लेते। मैथ्स अराउंड अस, आकृति इज़ वेरी कीन टू लर्न अबाउट डिफरेंट शेप्स इन अवर सराउंडिंग। आकृति आप उसके आसपास के डिफरेंट शेप्स जो थे सराउंडिंग में उसका स्टडी करने के लिए बहुत उत्सुक थी। टू शो हर इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ शेप्स हर पेरेंट डिसाइडेड टू टेक हर टू आगरा टू विजिट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो उसका ही इंटरेस्ट देख के उसका ही सराउंडिंग के शेप वो दिखा दी थी उसके पेरेंट्स को, तो उसने पेरेंट्स के क्या डिसाइड किया कि उसको आगरा के लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है ताजमहल। ओके, सो ऑन रीचिंग द ताजमहल इन आगरा, फिर वो ताजमहल पहुँचे। जब पहुँचने के बाद आकृति वॉज वेरी एक्साइटेड एज शी कुड इंस्टेंटली कनेक्ट द शेप शी हैज़ रीड इन द बुक्स विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोन्यूमेंट। तो आगरा पहुँचने के बाद आकृति बहुत एक्साइट हुई क्योंकि उसने बुक में जो शेप्स पढ़े थे ना, वो जो पार्ट्स थे मोन्यूमेंट के, ताजमहल के, उनके साथ उसको जोड़ने लगी। आकृति क्विकली पॉइंटेड आउट टू हर यंगर ब्रदर निखिल अबाउट द डिफरेंट शेप्स विजिबल देयर। और आकृति ने क्विकली पॉइंट आउट किया और उसके यंगर ब्रदर को बताने लगी निखिल को कि कौन से पार्ट का, मोन्यूमेंट का कौन सा पार्ट कौन से शेप का हिस्सा है। शी इन्फॉर्म निखिल, वो निखिल को इन्फॉर्मेशन देने लगी कि दैट द पिलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर। ये जो पिलर है ताजमहल का वो क्या है? सिलेंडर शेप का एग्जाम्पल है, स्तंभ जिसको बोलते हैं हम। द ग्रेव्स ऑफ मुगल एम्पेयर्स वेर क्यूबोइडल इन शेप। ये जो ग्रेव्स है, ग्रेव्स में जहाँ पे जो मुगल सम्राट थे उनको दफनाया जाता था, उनकी कब्र जिसको बोलते हैं हम, उसको ग्रेव्स बोलते हैं। तो ये कौन सा शेप्स का है? क्यूबोइडल शेप का है। एंड द रूफ वॉज स्पेरिकल इन शेप, और ये जो छत है ताजमहल की रूफ है वो स्पेरिकल है शेप में। एंड सो ऑन, और बहुत कुछ। सो बोथ ऑफ देम वेयर प्लीज टू सी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस शेप। उसको पेरेंट्स को बहुत वो बहुत हैप्पी हो गए कि उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स इतने अच्छी तरह से शेप्स के बताने आ रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है? सिर्फ इधर उधर घूमना नहीं है। जो घर में आप अभी ताजमहल आगरा तो नहीं जा सकते हो, गए तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे भी आप जाते हो, जिन प्लेसेस पे आप आपके पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हो स्टूडेंट, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन सी चीज़ का शेप कौन सा है। और नहीं पॉसिबल है बाहर घूमने जाना तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके घर में टेबल होता है, सोफा होता है, टीवी होता है, ग्लास होता है, बॉटल होती है, शार्पनर होता है, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाथरूम में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो आपको क्या करना है? वो शेप्स ऑब्जर्व करने हैं और वो शेप्स बताने हैं कि मम्मी ये शेप ये है, इसको ये शेप बोलते हैं, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, इसको क्यूब शेप बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं ना। ये आप कर सकते हो ना। यस। सो आज आपका होमवर्क क्या है? देखो पेज नंबर 102 पे ये जो पूरा शेप्स के नेम्स वगैरह लाइंस दिए तो ये आपको कंप्लीट करना है। देन
103 पे भी ये जो दिया है ये भी कंप्लीट करना है। सिर्फ बुक में नहीं, आपको नोटबुक में भी ये कंप्लीट करना है। ये फिगर्स भी निकालनी है, फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस, ये आपको लर्न करना है, तभी आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। ये ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में हो चुका है, तब भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में रिवीजन दी है, ठीक है। सो आपको भी स्टडी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके फोटोज मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। ओके, बाय।